मूवी के स्टार्ट में हम अपने लीड हीरोइन शिन देखेंगे और साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड रॉन। तभी रॉन उससे कहती है कि तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है और मुझे यकीन नहीं आता कि चाइना के सबसे बेस्ट लॉयर जाहू से तुम्हारी शादी हुई है और उसमें बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक वो एक दिन अरेंज मैरिज कर लेगा। और तभी वो उसे पूछती है कि तुम दोनों क्लोज हुए। तभी वो कहती है कि हाँ, हम एक लीगल कपल हैं। और वो अपनी लाइफ के बारे में सोचती है कि 1 साल से वो दोनों किस तरह रह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते थे और उनके खाने की चॉइस भी बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जाहू रात को उसके पास आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्लोज हो सकता हूँ। शिन कहती है कि हाँ, और तभी जाहू उसके पास आता है, उसके क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। तभी शिन दिल में सोचते है कि वीक में 2 दफा ही मेरे क्लोज आता है, लेकिन इससे ज्यादा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और वो हर चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, जैसे वो कोई रोबोट हो। और हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। और फिर शिन घर आती है और देखती है कि उसने अपनी रिंग गुमा दी है। तभी वो जाहू के पास आती है। जाहू से कहते हैं कि क्या हम क्लोज हैं। तभी शिन उसे कहती है कि हम वीक में 2 दफा हो चुके हैं। जाहू से कहते हैं कि तुम्हें कोई मसला है। तभी शिन कहती है कि नहीं, और तभी वो उसे पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी शिन उसे रोकती हुई कहती है कि तुमने ड्रिंक की भी है। जाहू कहता है कि हाँ, और उसे गोद में उठा के ऊपर रूम में ले जाता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेशन की आंख खुलती है, वो दिखती है कि जाहू रूम में नहीं है। अभी वो रेडियो के नीचे आती है और दिखती है कि जाहू ब्रेकफास्ट कर रहा है। तभी वो भी ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर लेती है और जिनमें सोचती है कि हमारी शादी दूसरे कपल्स की तरह नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी है। और तभी वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और शायद इसमें मेरी गलती, इसलिए तुम गुस्सा भी हो। तभी जाहू से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे चीट किया। शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं। जाहू फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए। शिन कहती है कि बस मुझसे रिंग गुमी है और कुछ नहीं। तभी जाहू कहते हैं कि बस रिंग की बात थी। तभी शिन कहती है कि तुम्हारे लिए आम बात है, वो 30 मिलियन की डायमंड रिंग है। जाहू से कहते हैं कि मैं एक और ला दूंगा। शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तभी जाहू कहते हैं कि नहीं, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया। अब शिन ऑफिस आती है, सब लड़कियां भाग के बाहर आ रही होती हैं। तभी शिन अपनी कोलीग वांग को रोकती है और कहती है कि क्या हो रहा है। तभी वांग उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि आज यहाँ के न्यू सीईओ मिस्टर जाहू, जो कि लॉयर है, वो आ रहे हैं। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। वांग कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है, पता नहीं किस लकी गर्ल की उनसे शादी हुई होगी। तभी शिन उसे कहती है कि छोड़ो से, वो काफी बोरिंग लगता है। तभी वहाँ पे जाहू पीछे खड़ा होता है। शिन उसे देख के हैरान हो जाती है और वांग कहती है कि मुझे काम है और वहाँ से चली जाती है। जाहू फिर शिन को कहता है कि क्या मैं बोरिंग हूँ। शिन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं। जाहू कहते हैं कि फिर तुमने ऐसा क्यों बोला। शिन कहती है कि वो मैं किसी और के बारे में बात करी थी, तुम्हारे बारे में नहीं। अब फिर जाहू ऑफिस में होता है और साथ उसका फ्रेंड टैंग होता है। तभी टैंग कहते हैं कि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। जाहू कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। टैंग कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी बीवी पसंद आ गई है। जाहू कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तभी टैंग कहते हैं कि तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है और खूबसूरत भी, तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं आती। तभी जाहू कहता है कि तुम जानते हो कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा। और तभी वो अपने बचपन के बारे में सोचता है, जब वो काफी छोटा था और देखते कि सामने कार में उसकी मॉम किसी और के साथ रोमांस लगी हुई है और ये देख के उसे काफी दुख होता है। और दूसरी तरफ शिन मिस्टर फांग को कहती है कि थैंक यू कि आपने मेरे डिजाइन चूज किए। तभी मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम इस जॉब से साल में कितना कमा लेती हो। शिन कहती है इतना कि मेरी लाइफ इजीली गुजर जाए। तभी मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम यहाँ पे चंद हजार डॉलर कमाती हो, मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा। शिन कहती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड ऑलरेडी मुझे हर मंथ 3 मिलियन देता है। तभी मिस्टर फांग कहते हैं कि अपने हाथ देखो, तुम्हारे पास कोई डायमंड रिंग भी नहीं, इससे अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें डायमंड रिंग भी दूंगा और बहुत कुछ। तभी शिन कहती है कि अपने लिमिट्स में रहें और ये सब हरकतें आपको सूट नहीं करती। तभी मिस्टर फांग कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहता है कि ये कौन था। शिन कहती है कि मेरा कस्टमर है। तभी जाहू कहता है कि क्या हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर लें। शिन कहती है कि जरूरत नहीं, मैं हर चीज खुद देख लूंगी। जाहू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सबको पता हो कि तुम मेरी वाइफ हो, इससे कोई तुम्हारी इंसल्ट ना करे। तभी शिन उसे कहती है कि जरूरत नहीं, तुम अभी इस कंपनी के सीईओ बने हो और मैं नहीं चाहती कि सब लोग कहें कि मैंने पोजीशन हासिल करने के लिए तुम्हारा नाम यूज किया है। और फिर शिन घर में होती है। तभी मेड उसके पास आती है और कहती है कि सर का कौन सा ड्रेस प्रेस करूँ। शिन उसे कहती है कि ब्लैक वाला कर दो और तभी वो ड्रेस लेके जा रही होती है कि अंदर से लिपस्टिक गिर जाती है। मेड शिन को कहती है कि आपकी लिपस्टिक। शिन वो देख के हैरान हो जाती है, दिल में सोचती है कि ये मेरी लिपस्टिक नहीं है, इसने मुझे चीट किया। और फिर जाहू रात को घर आता है और उसे बेड पे देख के उसके क्लोज हो रहा होता है। तभी शिन गुस्से से उठती है, कहती है कि मुझे टच मत करो, मुझे डिवोर्स चाहिए है। ये सुन के जाहू हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। तभी शिन उसके सामने लिपस्टिक रखती है और कहती है कि ये मेरी नहीं है। जाहू वो लिपस्टिक देख के हैरान हो जाता है। शिन उसके पर चिल्लाना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो तुम उसके पास चले जाओ, मुझे इस तरह डिच करने की जरूरत नहीं है। और शादी से पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगी। और चलाई जा रही होती है। तभी जाहू दिल में सोचता है कि हमारी शादी को 1 साल हो गया है और इसने पहली दफा गुस्सा किया है। और फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया हो तो मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि ये किसकी है, और ना शादी से पहले और ना बाद में मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आई, इसलिए एक दिन का मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें बता दूंगा ये किसकी लिपस्टिक है। शिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जाहू फिर अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ मेरे कोट में लिपस्टिक किसने रखी। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जाहू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि लिपस्टिक तुमने क्यों रखी। तभी वो कहती है कि उस दिन आप अपना कोट भूल गए थे तो मैंने अपनी लिपस्टिक अंदर रख दी। तभी जाहू से कहता है कि तुमने अपनी लिपस्टिक क्यों रखी। तभी असिस्टेंट कहती है क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद है। जाहू कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ। असिस्टेंट कहती है क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपको फौरन पता चल गया कि मैंने लिपस्टिक रखी, मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और वैसे भी आपका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं। तभी जाहू से कहते हैं कि तुम ये सब किस
उसने कहा। तभी असिस्टेंट कहती क्योंकि आपने कभी भी इसका नाम नहीं लिया और ना ही किसी को आपकी वाइफ के बारे में पता है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बेशक आप मुझसे शादी मत करें, लेकिन प्लीज मेरी साइड पर रहें। तभी जाहू से कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, कहती है कि प्लीज मुझे मत निकाले, लेकिन जाहू उसकी नहीं सुनता और फिर शिन रात को घर आती है। तभी जाहू से कहते हैं कि ये वीडियो देखो, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि लिपस्टिक किसने रखी। शिन फिर वो वीडियो देखती है। जाहू फिर उसे आज की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। तभी शिन उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है और जाहू को कहती है कि इसके आवाज सुन के तो ये खूबसूरत लग रही है। ये सुन के जाहू हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम ये क्या बात करी हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं कंपनी से सारे फीमेल एम्प्लॉयज निकाल देता हूँ। तभी शिन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगे कंट्री में लड़कियों को मुश्किल से जॉब मिलती है और मैं ये सब नहीं पसंद करती। तभी जाहू दिन में सोचता है कि मेरी वाइफ बिल्कुल परफेक्ट है और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वांग उसके पास आती है और कहती है कि मिस्टर फांग ने सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और इसके ऊपर चिल्लाता है, कहते हैं कि ये सब तुमने क्या किया। मिस्टर फांग ने कहा कि तुमने उनके साथ बदतमीजी की, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तभी शन कहती है कि उन्होंने बदतमीजी की थी मेरे साथ, मैंने सिर्फ जवाब दिया था और कुछ नहीं। तभी मैनेजर कहता है कि अब ये सारा मामला मिस्टर जाहू देखेंगे। ये सुन के शन हैरान हो जाती है और फिर जाहू वो फाइल देखता है और इससे याद आता है कि उसने यही आदमी शन के साथ था। तभी मैनेजर कहता है कि मिस्टर फांग ने क्या कैंसिल कर दिया कि शन ने उनके साथ बदतमीजी की। तभी जाहू कहता है कि ठीक है, आज के बाद ये आदमी कभी भी कंपनी में ना दिखे और हम किसी और पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सुन के मैनेजर हैरान हो जाता है। अभी रात को जाहू घर आता है। तभी वो देखते है कि शन वहीं पे सो गई है। जाहू उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है और फिर जाहू शावर ले रहा होता है। तभी वो दिल में सोचता है कि शन की और मेरी शादी बिल्कुल सिंपल है और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी नहीं, लेकिन जब भी कोई आदमी उसके क्लोज होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। और फिर नेक्स्ट डे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी शिन से कहती है कि सॉरी, रात को मैं बाहर ही सो गई थी और तुम्हें मुझे उठा के अंदर लाना पड़ा। तभी जाहू कहता है कि तुम बहुत ही लाइट वेट हो, तुम्हें खाना खाना चाहिए है। तभी शिन कहती है कि मुझे तो लगा मैं मोटी हो गई हूँ। तभी जाहू उसके सामने खाना करते और कहते हैं कि खाओ इससे। ये देखिए शिन हंसती है और फिर जाहू ब्रेकफास्ट कर लेता है और कहता है कि आज मैं घर जल्दी आऊंगा। शिन फिर घर उसका वेट कर रही होती है और कहती है कि जाहू ने ये क्यों बोला, क्या आज वो जल्दी आएगा, क्या उसने मुझे कुछ कहना है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है। शिन उसे हैरान होकर देख रही होती है। जाहू आके उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैं क्लोज हो सकता हूँ। शिन ऐसे कहती है कि हाँ और तभी जाहू से किस करना स्टार्ट कर देता है। शिन ऐसे कहती है कि क्या हम रूम में चले। तभी जाहू से वहाँ पे बिठाता है और कहता है हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते और तभी वो अपना गाउन उतार देता है। शिन दिल में सोचती है कि ये इसलिए आज जल्दी आया है और अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेती है। तभी जाहू उसकी आंखों से हाथ हटाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और ये दोनों वहाँ पे रोमांस करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे शिन सोचती है कि जिंदगी में पहली दफा जाहू और मैं बेड के अलावा कहीं और क्लोज हुए और काफी एम्बेरस हो रही होती है। तभी वो तैयार होकर नीचे आती है और देखती है कि जाहू ब्रेकफास्ट कर रहा है और चुपके से वहाँ से जा ही रही होती है कि मेड उसे रोक लेती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट कर ले। तभी जाहू भी उसे देखता है। शिन कहती है कि नहीं, मेरी क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है और ये कह के वहाँ से भाग जाती है। तभी जाहू दिल में सोचता है कि मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, क्या ये शाय फील कर रही है। और फिर शिन ऑफिस में होती है और दिल में कहती है कि कुछ डेज तक मैं इसका सामना नहीं कर सकती। तभी जाहू का उसे मैसेज आता है कि तुम रात की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तभी शिन कहती है कि नहीं। जाहू कहते हैं कि फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें कल रात पसंद नहीं आई तो अगली दफा हम बेडरूम में ही रहेंगे। तभी शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं, बस मुझे शर्म आ रही है। जाहू कहते हैं कि ठीक है और फिर शिन रात को वहीं में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। शिन कहती है कि नहीं, मैं कर लूंगी। तभी जाहू से कहता है कि अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज में मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे फौरन से बुला लेना, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे शिन अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन में होती है और दिल में कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे आज ही जाहू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड की किसी आदमी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही होती है पुलिस स्टेशन में। तभी शिन फिर अपना फोन खोलती है। अभी वहाँ पे जाहू आके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तभी शिन की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है। तभी जाहू फिर उनके पास आता है। शिन उसे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा, लेकिन इस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी फ्रेंड जाहू कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। जाहू कहता है कि थैंक यू। शिन फिर अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। जाहू फिर गुस्से में सिगरेट पी रहा होता है। तभी शिन आके उसे देखती है और दिल में सोचती है कि अभी से गुस्सा क्यों आ रहा है, जब इसने खुद ही बोला था कि तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। शिन फिर से कहती है कि थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए और सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थे। जाहू से कहता है कि घर चलो और वहाँ से चल पड़ता है। और फिर जाहू स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। तभी शिन वहाँ पे फ्रूट्स लेकर आती है और कहती है कि थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए और मैं जानती हूँ कि मैंने गलत टाइम पे कॉल की थी, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ है, सॉरी। और कहती है कि ये फ्रूट्स खा लो। तभी जाहू कहता है कि ले जाओ, मुझे नहीं खाना। ये सुन के शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से टेबल पे फ्रूट्स रखती है। जाहू हैरान हो जाता है और कहती है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुमने खुद ही तो बोला था कि जब भी मैं मसले में हूँ तो तुम्हें कॉल करूँ, तुम ये सारा एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो, और अगर तुम्हें मेरी हेल्प करके इतना बुरा लगा है तो मुझे साफ बोल दो। और चिल्लाई जा रही होती है। वहाँ से जाने लगती है तभी जाहू से पकड़ के रोक लेता है। तभी शिन से कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तभी जाहू कहता है कि तुमने सब कुछ बोल लिया, अब मैं बोलूं। और कहता है कि मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि तुमने मुझे कॉल करके बुलाया, बल्कि मुझे इसलिए आया कि तुम आधी रात को बाहर खतरे में थी। तुम और तुम्हारी फ्रेंड ने इतनी ड्रिंक की भी थी और जिस आदमी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसके पास नाइफ भी थी, अगर वो निकाल के तुम्हें मार देता तो। और जब से हम पुलिस स्टेशन से आए हैं तो मुझे 10 दफा सॉरी और थैंक यू कर चुकी हूँ। ये सब क्यों, मैं तुम्हारा कोई रूममेट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी तुम्हें कोई मसला हो मैं आके उसे सॉल्व करूँ। ये सुन के शिन हैरान हो रही होती है। तभी जाहू से कहते कि आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से सॉरी और थैंक यू ना सुनूं।
हूँ। शिन कहती है कि ठीक है। जाहू कहता है कि जाके फ्रेश हो। और फिर शिन रात को बैठ के मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू शावर लेकर आ जाता है। तभी शिन कहती है कि अभी मैं मूवी देख रही हूँ। जाहू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। शिन फौरन से चिप्स खाई जा रही थी, उसे देखती है। तभी जाहू उसे देखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी शिन उसे रोकती है और कहती है कि हम अपने रूम में चले। जाहू कहता है कि तुम हर दफा रूम की बात क्यों करती हो, ये पूरा घर हमारा है। तभी शिन उसे कहती है कि तुम इतने बोल्ड कब से हो गए। जाहू फिर उसे पकड़ के अपने ऊपर कर लेता है और कहते है कि आज तुम करो। तभी शिन उसे कहती है कि मैं ये सब क्यों करूँ, तुमने स्टार्ट किया था। जाहू कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं पसंद। शिन उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करो। तभी जाहू हाथ हटाता और कहता है कि प्लीज मेरे लिए करो, मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। तभी शिन कहती है कि ठीक है। और फिर शिन अपनी फ्रेंड के साथ होती है कैफे में। तभी उसकी मॉम की कॉलेज से आती है और कहती है कि आज तुम्हारी आंटी आई हुई है, इससे रात को घर आना। शिन भी रात को अपने मॉम डैड के घर आती है और उसकी आंटी उसे देखती है और कहती है कि शिन तुम कितने अरसे बाद मिली हो। तभी उसकी कजन रानू से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं आया। तभी शिन कहती है कि वो बिजी थे। तभी उसकी आंटी रान को कहती है कि शिन से सीखो, वो कितनी अमीर हो चुकी है लेकिन वो कितना हार्ड वर्क करती है, तुम्हें भी चाहिए कि इसकी कंपनी में इसके साथ काम करो। तभी शिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरा नाम यूज करके किसी जगह जाते हैं। तभी उसकी आंटी कहती है कि तुम ये सब क्या बात कर रही हो, अगर तुम्हारी अच्छी जगह शादी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सबको एटीट्यूड दिखाओ। रोहन तुम्हारी छोटी बहन है। तभी रोहन कहती है कि मॉम देखे ना, शिन हेल्प नहीं कर सकती, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, नहीं तो जितनी अमीर जगह उसकी शादी हुई है तो उसे तो जॉब की जरूरत नहीं। और आप उसका बैग देखे, वो कितना चीप है और उसके पास गाड़ी भी कोई अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि मिस्टर जाहू को शिन बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी शिन कहती है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा इस मामले से कोई काम नहीं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान क्या चल रहा है। और फिर शिन घर में बैठी होती काफी गुस्सा कर रही होती कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मेरे पास बैग और कार अच्छी नहीं। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यू कार और बैग ले दूं। शिन उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे शिन डाइनिंग टेबल पे भी काफी गुस्से में नाश्ता कर रही होती है। जाहू से देखी जा रहा होता है। तभी शिन की मॉम की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि आज रोहन अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने लगी है, इससे तुम और जाहू भी आज डिनर पे आ जाना। तभी शिन कहती है कि नहीं मॉम, जाहू बिल्कुल फ्री नहीं है, इसलिए हम नहीं आ सकते। तभी जाहू कहता है कि मैं जाऊंगा। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम डिनर पे जाओगे, तुम्हारी मीटिंग नहीं। तभी जाहू कहता है कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। ये सुन के शिन खुश होती है और फिर शिन जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे बहुत ही लग्जरी कार खड़ी हुई है। तभी जाहू उसे एक बैग देता है और कहता है कि चलो। शिन और जाहू फिर डिनर के लिए आ जाते हैं। तभी शिन की आंटी कहती है कि तुम्हारा बैग बहुत प्यारा है और रॉन को कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए, देखो तुमने अपने बॉयफ्रेंड से 80,000 का बैग लिया और शिन कितनी अच्छी है। तभी रॉन शिन का बैग देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये 2 मिलियन का है, तुमने कब लिया। हैरान होकर जाहू कहती है कि 2 मिलियन का है। और फिर वहाँ पे रॉन का बॉयफ्रेंड टैंग आ जाता है जो कि बहुत ही अजीब सा होता है और कहता है कि आप सब अपनी पसंद का खाना खाएं, सारा बिल मैं पे करूंगा, और आके बैठ जाता है। तभी रोहन की मॉम कहती है कि शिन अभी तक तुम्हारा बेबी नहीं हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है। तभी जाहू कहता है कि नहीं, शिन और मैं भी बहुत यंग हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और बेबी मैं ही नहीं ले रहा क्योंकि अभी मैं शिन को शेयर नहीं कर सकता। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है और फिर लोग डिनर करके बाहर आते हैं। तभी रोहन का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर कभी भी किसी को हेल्प चाहिए हो तो मेरा नाम ले लेना। और तभी वो सामने कार देख के हैरान हो जाता है और कहते है कि ये इतनी लग्जरी कार किसकी है। तभी जाहू शिन को कार में बिठाता है। ये देखे वो सब हैरान हो जाते हैं और फिर ये दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी शिन कहते हैं कि मेरी आंटी की फैमिली काफी वियर्ड है। जाहू कहता है कि अगर तुम्हें वो अच्छी नहीं लगते तो मुझसे ना मिलो। तभी शिन कहती है कि तुम्हें भी आज एक्टिंग करनी पड़ी उनकी वजह से। जाहू हैरान होता है और कहता है कि कैसी एक्टिंग। तभी शिन कहती है कि जब मेरी आंटी ने बोला था कि तुम्हारा बेबी क्यों नहीं हुआ। जाहू कहता है कि जो सब मैंने बोला था वो एक्टिंग नहीं थी। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है, दिल में खुश भी बहुत होती है। और फिर शिन अपने रूम में होती है। तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे आज की सारी बात बता रही होती है। तभी जाहू रूम में आ जाता है, शिन कॉल कट कर देती है। जाहू कहता है कि अगर तुमने बात करनी है तो कर लो। शिन कहती है कि नहीं। तभी जाहू उसके क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे शिन अपनी फ्रेंड के साथ जाहू के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है और वहाँ से बहुत प्यारी टाई खरीदती है और फिर लाके जाहू को देती है। जाहू कहते हैं कि ये क्या है। शिन कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए टाई खरीदी है, इसे देखो। जाहू कहते हैं कि ये बहुत ही प्यारी है और कहता है कि कल तो मुझे इससे बांधना। शिन कहती है कि मुझे नहीं आती। जाहू कहते हैं कि मैं सिखा दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे जाहू से कहते हैं कि बांधो। शिन कहती है कि मुझे नहीं आता और फिर जाहू से टाई बांधना सिखाता है और कहता है कि तुम्हें समझ आ गई। शिन कहती है कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज उठ के तुम्हें टाई बांधूं। तभी जाहू कहते हैं कि तुम अलग टाइम पे उठती हो, मैं जानता हूँ, इससे परेशान मत हो, और वहाँ से चला जाता है। और फिर जाहू ऑफिस में मीटिंग में होता है लेकिन उसका सारा फोकस अपनी टाई के ऊपर होता है और सारे एम्प्लॉयज ये सब नोट कर रहे होते हैं। और तभी वो लोग कहते हैं कि सर का रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ तो अच्छा नहीं था, तो ये सब क्या है। तभी एक एम्प्लॉय पूछता है कि सर आपको ये टाई किसने गिफ्ट किया। जाहू कहता है कि मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया और बहुत ही खुश होता है। और दूसरी तरफ शिन वांग के साथ होती है। तभी वांग कहती है कि नई कस्टमर को तुम्हारे डिजाइन बहुत ही पसंद आए हैं और मैंने सुना कि वो बहुत ही हैंडसम और डॉक्टर भी है। तभी शिन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग कहती है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा हस्बैंड जेलस ना हो जाए। शिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी वांग कहती है कि वो अंदर ऑफिस में मिलने जाते हैं। शिन फिर अंदर आती है और कहती है कि त्यांग उसे देख के काफी खुश होता है, कहते हैं कि हम काफी टाइम बाद मिले। तभी मैनेजर कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। त्यांग कहते हैं कि हाँ, ये मेरे मेंटोर की बेटी है। और शिन को कहते हैं कि जब मैंने डिजाइन पे तुम्हारा नाम पढ़ा तो मुझे लगा कोई और होगा। तभी शिन कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम चाइना वापस कब आए। तभी त्यांग कहते हैं कि मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वापस आए हुए और मैंने यहीं पे अपना काम शुरू कर दिया है। और कहते हैं कि जब मैं अब्रॉड गया था तब तुम काफी छोटे
छोटी थी और जब वापस आऊँ तो तुम मैरिड हो। ये सुन के शिन हंसती है। तभी टैंग कहता है कि कुछ दिनों तक मैं टीचर के घर रहूंगा, तो तुम अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। शिन कहती है कि ठीक है। और फिर शिन और जाहू डिनर कर रहे होते हैं। तभी शिन देखती है कि उसने अभी भी उसकी टाई पहनी हुई है। शिन कहती है कि तुमने अभी भी ये टाई पहनी हुई है। जाहू कहते हैं क्यों, कोई मसला है? तभी शिन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी पसंद आएगी, लेकिन लगता है कि मेरी चॉइस अच्छी है। जाहू कहता है कि हाँ। तभी शिन को टैंग की कॉल आती है और टैंग उससे कहता है कि तुम मिलने आ सकती हो। शिन कहती है कि अभी नहीं। जाहू फिर शिन से पूछता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है? शिन कहती है कि नहीं, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरे डैड का स्टूडेंट है और इसने अपने घर के डिजाइन के लिए मुझे सिलेक्ट किया। तभी जाहू कहता है यानी ये तुम्हारा कस्टमर भी है? शिन कहती है कि हाँ। ये सब सुन के जाहू काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी शिन कहती है कि कल तुम फ्री हो? जाहू कहते हैं कि नहीं, मेरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। तभी शिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी मीटिंग्स पे चले जाओ। तभी जाहू कहते हैं क्यों, क्या हुआ? शिन कहती है कि टैंग ने कल डैड के घर आना है और उसने मुझे और तुम्हें डिनर पे बुलाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जाहू कहता है कि नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुन के शिन काफी खुश होती है। तभी उसकी मुलाकात टैंग से होती है। टैंग शिन से मिलता है और उसे हाथ लगाने लगता है। तभी जाहू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं शिन का हस्बैंड हूँ। शिन ये सब देख के हैरान हो जाती है कि टैंग काफी गुस्से में है और फिर ये सब डाइनिंग टेबल पे होते हैं। तभी टैंग कहते हैं कि टीचर, आपको याद है जब शिन कॉलेज जाती थी, आपने इसको मेरे घर छोड़ा था ताकि मैं इसे समझाऊं और ये कभी भी किसी के प्यार में मत आए, और अब देखिए मैरिड है और काम भी करी है। तभी शिन कहती कि ये सब बातें छोड़ो, तब मैं छोटी थी काफी। ये सारी बातें सुन के टैंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी शिन के डैड कहते हैं कि अब हम ड्रिंक करते हैं। टैंग फौरन से उठकर कहता है कि मैं ड्रिंक डाल के दूंगा, और ड्रिंक डाल रहा होता है तो ये देखे भी गुस्सा आ रहा होता है और तभी वो अपनी ड्रिंक खुद ही डाल लेता है। और फिर टैंग कहता है कि आंटी, आपके हाथ का खाना बनाया हुआ मुझे बहुत पसंद है और जब मैं अब्रॉड था मैंने काफी मिस किया। तभी शिन की मॉम टैंग को खाना डाल के देती है और कहती है कि तुम अच्छे से खाना। ये देखे भी जाहू को गुस्सा आ रहा होता है। तभी शिन के डैड जाहू कहते हैं कि तुम भी अच्छे से खाओ और खाना डाल के देते हैं। और ये सब देखते हुए शिन दिल में सोचते हैं कि लगता है जाहू जेलस हो रहा है, आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं ऐसे देखा। और फिर जाहू कार में भी काफी गुस्से में बैठा होता है। तभी शिन उसे कहती है कि टैंग मेरे भाई जैसा है और वो भी बिल्कुल मुझे बहनों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जाहू को ये सारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता। तभी शिन कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ है? जाहू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बिजनेस ट्रिप पे जाना है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन अपने बेड पे बैठी होती है और दिल में कहती है कि जाहू को हाफ मंथ हो गया बिजनेस ट्रिप पे गए हुए और अब मुझे वो याद आ रहा है। तभी वो बॉक्स खोल के एक ड्रेस निकालती है और सोचती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे दिया था कि जब जाहू वापस आए तो शिन ये ड्रेस पहने। तभी शिन वो ड्रेस पहन के देखती है और कहती है कि कितना बुरा लग रहा है। जाहू ये सब देखेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है। शिन उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं ये ड्रेस चेंज करने जा रही थी। तभी जाहू कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। शिन कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं वाकई में अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। तभी जाहू उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, और गोद में उठा के उसे बेडरूम में ले आता है। तभी शिन उसे हैरान होकर देखी जा रही होती है। जाहू उसे कहते हैं कि जब तुम मेरे लिए इतना अच्छा रेडी हुई हो तो प्लीज ये मोमेंट खराब मत करो, और उसके क्लोज होने ही लगता है। तभी शिन उसे रोकती है लेकिन जाहू नहीं रुकता और फिर नेक्स्ट डे शिन ब्रश कर रही होती है। तभी जाहू उसके पास आता है, कहते हैं कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रही? शिन कहती कि नहीं। तभी जाहू कहते हैं कि कल रात तुम्हें पसंद आई? शिन कहती कि हाँ, और फिर जाहू उसे रिंग देता है। शिन खोलकर देखती तो उसमें 3 डायमंड रिंग्स होती हैं। तभी शिन कहती है ये तो 3 है। जाहू कहते हैं कि हाँ, अगर तुमसे गुम गई तो 2 तो हो। तभी शिन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये लेनी पड़ी और कहती है कि अब मैं इसका ख्याल रखूंगी। अभी रात को शिन घर आती है। तभी टैंग उसके पास आता है और कहते हैं कि हम क्लोज हुए और आके उसे किसेस करना स्टार्ट हो जाता है। तभी शिन उसे रोकती है और कहती है कि रुको, मैंने भी एक मीटिंग अटेंड करनी है। तभी जाहू कहते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा? शिन कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे तुम जाके सोचो, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, और वहाँ से चली जाती है। और फिर शिन मीटिंग में होती है और जाहू बाहर बैठ के उसका वेट कर रहा होता है और काफी टाइम गुजर जाता है। तभी जाहू उसके पास जाता है और उसे इशारा करते हैं कि बहुत टाइम गुजर गया है। शिन उसे इशारा करती है कि अभी भी मीटिंग नहीं खत्म हुई। जाहू गुस्से से बाहर आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी वो गुस्से से दोबारा अंदर जाता है और कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा? शिन कहती है कि अभी थोड़ा टाइम है। जाहू आके उसका लैपटॉप बंद करता है, उसे किसेस करना स्टार्ट करता है। तभी शिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं मीटिंग में हूँ। लेकिन जाहू उसकी नहीं सुनता, उसे पकड़ के टेबल पे बिठाता है और किसेस करी जा रहा होता है। तभी शिन उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी जल्दी क्या है, मैं कहीं जा तो नहीं रही? ये सुन के भी जाहू नहीं रुकता और उसे दोबारा किसेस करना स्टार्ट हो जाता है। तभी शिन कहती है कि क्या हम रूम में चले? जाहू कहता है कि नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, और वहीं पे उसकी क्लोज होता है। और फिर शिन ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी जाहू का मैसेज आता है कि आज मैं तुम्हें पिक करूंगा। और फिर जाहू पार्किंग एरिया में होता है। तभी शिन आती है तो जाहू उसे बुके देता है। ये देखे शिन खुश होती है, लेकिन उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? जाहू कहते हैं कि नहीं। शिन कहती है कि अगर है तो बता दो, मैं माइंड नहीं करूंगी। तभी जाहू कहते हैं क्यों, क्या हुआ? शिन कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे बुके दिया है इस तरह लगता है कि तुम्हें तो एक्सपीरियंस है। तभी जाहू हंसता है और फिर सामने कार में कपल किस कर जाता है। तभी शिन कहती है कि वो सामने देखो। जाहू वो देखते हैं उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जब उसकी मॉम किसी और के साथ किस करी थी। तभी शिन कहती है कि देखो ना, और देखती है कि जाहू की तबीयत खराब हो रही है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। तभी जाहू कहते हैं कि नहीं, घर चलो, और वो कार में बैठ जाता है। और फिर शिन अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि यकीनन उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी जिसने उसे धोखा दिया होगा। यूं शिन दिल में सोचती है कि वाकई में वो ये वाली बात मुझे नहीं बताना चाहता। और फिर शिन उसके स्टडी रूम में आती है और देखती है वहाँ पे एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। तभी शिन कहती है कि ये तो उसके काफी क्लोज है और सोचती है कि वो इसे अपने पास रखता है। तभी शिन को गुस्सा आता है और कहती है कि इस ब्रेसलेट से उस लड़की की से याद आती होगी। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है। डर के शिन से वो ब्रेसलेट टूट जाता है। शिन कहती है कि सॉरी, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का ब्रेसलेट मुझसे टूट गया। तभी जाहू कहता है कि छोड़ दो, जो होना था वो हो
गया और उसे फेंक देता है। शन कहती है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का ब्रेसलेट नहीं तोड़ा। जाहू कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का है। शन कहती है कि हाँ। जाहू कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि मेरी लाइफ में कोई नहीं, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया, इसलिए मैं प्रूफ देता हूँ और अपने फ्रेंड को कॉल मिलाता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, आधी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों की। तभी जाहू कहता है कि बताओ क्या कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और मैंने सोचा था कि तुम सारी जिंदगी ऐसे कबारे मर जाओगे। और कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आया था कि तुमने शादी कर ली एक लड़की से। जाहू फोन कट कर देता है और कहते हैं कि तुम्हें यकीन आया। शन कहते हैं कि हाँ। और फिर जाहू वहाँ से चले जाते हैं। शन हंसती है और तभी वो ब्रेसलेट दिखती है और फिर नेक्स्ट स्टेशन वो ब्रेसलेट ज्वेलरी शॉप पे लेके जाती है। तभी वो लोग कहते हैं कि ब्रेसलेट रिपेयर नहीं हो सकता। फिर जाहू को आके वापस दे देती है और कहती है कि सॉरी ये रिपेयर नहीं हो पाया। जाहू कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसे वापस फेंक दो। शन कहती है कि नहीं, मेरी वजह से ही टूटा है और ये तुम्हारे काफी क्लोज भी था। तभी जाहू कहता है कि असल में तुम्हारा ही था, ये मेरी मॉम का ब्रेसलेट है, एक मेरी सिस्टर के पास है और एक मेरे पास था तुम्हारे लिए। तभी शन हैरान हो जाती है और कहती है कि ये मेरा था और दिल में सोचती है कि हमारी शादी को 1 साल हो गया है और इसने मुझे आज तक ये नहीं दिया। तभी वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मुझे आज तक नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों में इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, एक तुम्हारी सिस्टर के पास था और एक ही मेरे लिए था, और गुस्सा करी जा रही होती है। तभी जाहू कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन शन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जाहू ऑफिस में होता है। तभी अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये ब्रेसलेट देखो, इस जैसा सेम एक नया ब्रेसलेट लेकर आओ। और फिर शन रात को अपने कपड़े समेट रही होती है। तभी जाहू उसके पास आता है और कहते है कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। शन कहती है कि नहीं, मैं बस अपने कपड़े पुराने रख रही हूँ। तभी जाहू कहता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे उस ब्रेसलेट का तुम्हें बता देना चाहिए था। शन कहती है कि नहीं, मैं उस बात पे नहीं गुस्सा, मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेसलेट टूट गया और कुछ नहीं। तभी जाहू कहता है कि वो तुम्हारा ही था। शन कहती है कि नहीं। जाहू फिर उसे ब्रेसलेट देता है और कहते है कि ये ठीक हो गया है। तभी शन कहती है कि अपने पास संभाल लेना। जाहू कहते है कि इसे देख लो, ये तुम्हारा है। शन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जरूरत। तभी जाहू कहते है कि नहीं, तुम्हें रखना होगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और उसे वो ब्रेसलेट बना देता है। शन ये देख के हैरान होती है। जाहू कहते है कि सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूँ सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। शन दिल में सोचती है कि काफी दुखी लग रहा है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही इसे गलत बोल दिया। तभी शन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। जाहू फिर उसे हक कर लेता है। शन सोचती है कि इसका कोई ना कोई सीक्रेट है जो ये मुझे नहीं बताता। और नेक्स्ट डे फिर शन अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलती है और कहती है कि कुछ दिन पहले जाहू की और मेरी ब्रेसलेट के ऊपर लड़ाई हुई और कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है, प्लीज आप मुझे बताएंगे क्या मसला है। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि मैं जानती हूँ जाहू को ये ब्रेसलेट बिल्कुल नहीं पसंद और ये उसकी मॉम का है, क्योंकि जब वो 10 साल का था तब मॉम का किसी और के साथ रिलेशनशिप था और वो उसे छोड़ के चली गई थी और ये सारा सीन उसने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो इतना सीरियस रहता है और कहती है प्लीज उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। शन ये सुन के काफी शॉक्ड होती है। तभी सिस्टर इन लॉ कहती है कि तुमसे शादी के बाद वो फिर भी मुस्कुराना शुरू हो गया है। और फिर शन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे रॉड लेके कोई गुजरता है तो बॉक्स गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जाहू मीटिंग में होता है। तभी उसे कॉल आती है और पता लगता है कि शन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के त्यांग परेशान होकर भागते हुए हॉस्पिटल आता है। अंदर आता तो शन खाना खा रही होती है और वहाँ पे त्यांग और वांग भी होती है। वांग जाहू को देख के हैरान हो जाती है कि शन का हस्बैंड बॉस है। शन जाहू को देख के काफी खुश होती है। तभी जाहू कहते हैं कि त्यांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। त्यांग कहते हैं कि मुझे इसका चेकअप करना था, आखिर मेरे घर में कंस्ट्रक्शन करते हुए इसके सर पे चोट लगी। तभी जाहू से पीछे करके शन के पास आता है और कहते हैं कि तुम्हारा सर ठीक है। शन कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा सी चोट ही थी। तभी जाहू कहते हैं कि खाना छोड़ो, किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाते। तभी त्यांग कहते हैं कि इसको मैंने श्रिम्प्स ला के दिए हैं और इसे बचपन से बहुत पसंद है। तभी जाहू कहते हैं कि उसे भी ये नहीं पसंद और वैसे भी इतना टाइम गुजर गया है, उसका टेस्ट चेंज हो चुका है। तभी शन दिल में सोचती है कि जाहू जेलस हो रहा है त्यांग से। तभी त्यांग कहते हैं कि मैं बचपन से इसके साथ हूँ और तुम्हें इसके साथ रहते हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। फौरन से शन कहती है कि जाहू को ज्यादा पता है क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, और दिल में सोचते है कि इस तरह करने से क्या पता जाहू के दिल से डर निकल जाए कि मैं उसे धोखा दूंगी। तभी त्यांग कहता है कि जाहू ये मेरी छोटी बहनों की तरह है वाकई में, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। जाहू शन को कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा खास ख्याल रखना है। तभी शन कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे जरा सी चोट ही लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये दोनों घर आ जाते हैं। तभी शन कहती है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। जाहू कहता है कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तभी शन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा पता करने आ रही हूँ। शन जाहू को कहती है कि मेरी फ्रेंड आ जाए। जाहू कहता है कि हाँ ये तुम्हारा घर है, जो मर्जी करो। तभी शन खुशी से अपनी फ्रेंड को कहती है कि आ जाओ, और फिर उसकी फ्रेंड भागते हुए आ रही होती है। जाहू आके आ जाता है और कहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से मिलो। ये सुन के फ्रेंड हैरान हो जाती है और फिर वो बहुत ही आराम से उससे मिलती है। तभी शन कहती है कि हम दोनों ऊपर जा रहे हैं, उससे लेके ऊपर चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि आज तुम्हारा हस्बैंड घर पे क्या कर रहा है, उसे ऑफिस होना चाहिए था। तभी शन कहती है कि उसने ऑफ लिया है मेरे लिए। तभी फ्रेंड कहती है मैं तो चाह रही थी कि तुम्हारे पास रहूं और तुम्हारा ख्याल रखूं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और उसे हक किया होता है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है फ्रूट्स लेके। तभी फ्रेंड जाहू को कहती है कि क्या मैं आज आपके घर रह सकती हूँ शन के लिए। जाहू कहता है कि हाँ मुझे कोई मसला नहीं। ये सुन के फ्रेंड खुश होती है और कहती है कि थैंक यू। फिर वो शन से पूछती है कि बाथरूम कहाँ है, मैं फ्रेश हो जाऊँ। शन कहती है कि उस साइड पे। और फिर शन नीचे जाहू के पास आती है और कहती है कि आज मैं उसके साथ सोऊंगी, क्या तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओगे। तभी जाहू कहता है कि हाँ। और फिर शन कहती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी जाहू कहता है कि हाँ मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। शन फिर उसका सर दबाना शुरू हो जाती है। तभी जाहू दिल में कहता है कि असल में मेरा कोई सर दर्द नहीं हो रहा, बस मुझे सारी टेंशन चाहिए तुम्हारी। तभी जाहू कहता है कि मुझे किस करनी है और उसे किस करना स्टार्ट हो जाता है। शन भी उसे नहीं रोकती और फिर शन की फ्रेंड उसके ऊपर चलाती हुई कहती है कि तुमने ये सब क्या किया, मैं सिर्फ शावर लेने गई थी और तुम उसके साथ आधा घंटा किस करती रही और देखो तुम्हारा फेस भी स्वेल हो गया। तभी शन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि जाहू चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ पे आके रहूँ,
और ना कभी तुमसे मिलूं। तभी शिन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी कल उसने बिजनेस ट्रिप पे चले जाना है, इसलिए वो बस मुझे मिस कर रहा था। और दूसरी तरफ जाऊ सोचता है कि मैंने सोचा था कि कभी प्यार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शिन से प्यार हो गया। और फिर नेक्स्ट डे शिन और उसकी फ्रेंड ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है। तभी वो मेट से पूछती है कि जाहू कहाँ है। मेट कहती है कि वो आज सुबह ही जल्दी चले गए थे अपने बिजनेस ट्रिप के लिए और हाफ मंथ के लिए गए हैं। तभी शिन कहती है कि वो मुझसे मिले बगैर ही चला गया। उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है मेरी वजह से गया है। शिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। और फिर शिन घर पे अकेली होती है और जाहू को काफी मिस कर रही होती है। और दूसरी तरफ जाहू कहता है कि मुझे इतने दिन हो गए ट्रिप पे आए हुए और मुझे यहाँ पे सिर्फ शिन ही याद आती है, शायद मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया है। और फिर शिन सोकर उठती है और कहती है कि जाहू आज भी नहीं आया और उसकी तबीयत काफी खराब होती है। तभी शिन नीचे आती है तो देखती है सामने जाहू खड़ा हुआ है और कहती है कि तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, हर जगह मुझे तुम ही दिखते थे। तभी जाहू से हक कर लेता है। तभी शिन उसे पीछे करती है और कहती है कि तुमने मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम जानते हो कि मैं कितना परेशान हुई थी। तभी जाहू कहता है कि सॉरी, लेकिन आई रियली लव यू। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। जाहू फिर उसे किस करना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।